चलो, तो देखिएगा, एक एक करके सवाल को हम लोग बनाते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बुआ? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखिए, ये सवाल तो हालांकि हम लोगों ने कल बना लिया था, बट एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि ये सवाल कहना क्या चाहता है। तो बहुत सिंपल ये कह रहा था कि एक प्रोजेक्टाइल है। क्या है बुआ? प्रोजेक्टाइल, जिसको हमने क्या किया है बुआ? फायर किया है। किस वेलोसिटी से? क्या स्पीड है? कितना एंगल पर? थीटा। रेंज कितना है? आर। तो उसकी वेलोसिटी हम क्या कर दें? डबल। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को मैं क्या रखूं? सेम। तो रेंज क्या होगा? तो मैं रेंज का फॉर्मूला आपसे पूछता हूं, क्या होता है बताइए तो? साइन टू थीटा बट्टे क्या है? जी। अब ध्यान से देखना, इसने बोला कि एंगल को नहीं बदलना है। ठीक। जी तो बदलाएगा नहीं वैसे। इसने सिर्फ बोला इनिशियल स्पीड को मैं क्या कर दूंगा? डबल कर दूं। तो आपको नहीं लग रहा है? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दो 2u का स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल दो दूनी 4। तो बताओ कौन सा फैक्टर आ गया है? 4। ठीक है, तो कितना गुना बदलेगा बुआ? 4 गुना। सिंपल फैक्टर से हमको चेक कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल टू बी क्या है बुआ? डबल। अगर इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल का क्या कर दो? डबल कर दो। फिर यहाँ पे कह रहा है कि एंगल क्या रखूं? सेम। तो मतलब एंगल का कोई रोल नहीं है। तो कह रहा है मैक्सिमम हाइट क्या होगा? तो आपको पता है कि एच का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? साइन स्क्वायर थीटा बट्टे जी। एक बात बताओ, ये तो फैक्टर नहीं कर रहा है, जी तो बदलने वाला है नहीं, थीटा ही बोल रहा है सेम रखने के लिए। तो एच किस पे डिपेंड कर रहा है? यू पर। और यू को क्या करने के लिए बोल रहा है? डबल। तो डबल करेगा तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो कितना हो जाएगा बुआ? 4। तो छवि क्वाड्रोपोल, डबल, हाफ, रिमेनिंग इन सेम। क्वाड्रोपोल मतलब क्या होता है बुआ? 4। क्वार्टर मतलब एक चौथाई, और क्वाड्रोपोल मतलब 4। तो कितना गुना हो गया बुआ? 4 गुना। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है मोशन। अच्छा, मोशन किसके अंदर हो रहा है? प्रोजेक्टाइल किसके अंदर हो रहा है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, तो क्या कंजर्व रहता है? टोटल एनर्जी। तो हाँ भैया, टोटल एनर्जी क्या रहता है बुआ? इसका कंजर्व। वेलोसिटी बदलते रहता है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहता है बुआ? कंजर्व। ठीक है ना? अब देखो, कहिएगा मोमेंटम क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आपको पता है जाते वक्त दिशा ऊपर, आते वक्त दिशा नीचे, तो फिर वहां पे चीजें गड़बड़ाएगी दिशा के कारण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ? कौन सा ऑप्शन होगा? ये। तो ये तो मैंने प्रूफ भी करवाया था ना। टोटल एनर्जी क्या रहता है? कंजर्व। और अगली क्लास तो यही था इसका। अब क्वेश्चन में कहता है कि द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉर ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी। रेंज प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी के साथ क्या मिलेगा हमको? मैक्सिमम। रेंज चाहिए इनिशियल वेलोसिटी पर। रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉर ए गिवन इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो अगर हमको रेंज चाहिए मैक्सिमम, तो हमको 45 डिग्री चाहिए। कितना डिग्री? और अगर हमको रेंज क्या चाहिए? मिनिमम। तो आप हमको जरा बताइए तो, आर का फॉर्मूला क्या होता है? हम्म? तो थीटा के मान तुम, अगर तुम 45 रखोगे तो मैक्सिमम मिलेगा, और अगर मैं 90 रखूंगा तो 9 दूनी 180, और साइन 180 का मान 0 होता है। तो बताइए आर का मान 0 आ जाए कि नहीं आ जाएगा? बोलिए ना। अगर मैं यहाँ पे साइन कितना, अगर 90 रखूंगा तो क्या होगा? तो हमको 0 आएगा। और 180 रखूंगा 360, और साइन 360 का वैल्यू कितना होता है? 1, मतलब साइन 0। तो यहाँ पे किस पे सबसे आपको कम मिलेगा बुआ?
90 डिग्री। सोचिए ना, अगर यहाँ पे कोई आदमी क्रिकेटर बॉल फेंकता है तो 90 डिग्री है, तो जहां से जाएगा वहीं आ जाएगा, तो तनको आगे पीछे हुआ तो कोई रेंज मिलेगा इसको। तो मैक्सिमम कितना डिग्री पे मिलता है? 45। और मिनिमम कितना पे मिलता है? 90 डिग्री पर। मिनिमम कितना है मिलता है बुआ? 90। इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? ए। ठीक है, चलिए आगे। अगला फिर कह रहा है द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट विच, वह एंगल प्रोजेक्टाइल का जिस पे हॉरिजेंटल रेंज क्या मिले। तो मैंने तो पॉइंट ही लिखवा रखा है इसके लिए। हाँ, अगर थीटा का मान कितना रख दो? 45। तो आर का मान क्या मिलेगा? मैक्सिमम। ठीक है, अगला। एक बॉल को हमने क्या किया? थ्रो किया। किधर थ्रो किया? ऊपर। तो वो रिटर्न आया, क्या आया बुआ? रिटर्न। कौन से पाथ पे आया? मतलब पैराबोलिक, मतलब ऐसे आया। ठीक है, तो आपको पता है ना, ऐसे कंडीशन में पूछ रहा है कि कौन सा चीज कांस्टेंट है, मतलब नहीं बदलेगा। आपको ऑप्शन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, गलत, क्योंकि हर समय वेलोसिटी बदल रहा है। हर समय वेलोसिटी बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो जब वेलोसिटी बदल रहा है तो क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा? एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक नहीं, क्योंकि एनर्जी का दो बेटा होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आई खाली किसकी बात कर रहा है? काइनेटिक। तो गलत बात है, काइनेटिक तो बदलेगा। अच्छा, स्पीड गलत, स्पीड भी बदलेगा हर समय। कह रहा है हॉरिजेंटल स्पीड, हाँ ये सही है, क्योंकि हॉरिजेंटल हमेशा एक जैसा रहता है। बताए थे ना आपको, खाली वर्टिकल बदलता है। ठीक है, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा? सी। ये हमारे पहले दिन के क्लास में आपको बताया गया था, कंपोनेंट तोड़े थे तब। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है छोटी छोटी चीजों को। अब कह रहा है एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी मतलब होता है वो रास्ता। ठीक है, उस रास्ता के सबसे टॉप पे क्या बोल रहा है वो? उस रास्ता के सबसे टॉप पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सलेरेशन। तो आपको याद है बताया था, सबसे टॉप पे वेलोसिटी ऐसे होगी और एक्सलेरेशन। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा बुआ? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो कोई डाउट है क्या? आपको नहीं बना सकते थे क्या इस क्वेश्चंस को? आप लोगों ने ट्राई ही नहीं किया होगा, वरना ये क्वेश्चंस क्या था आपके लिए। अगला देखिए, कहता है एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किए हैं कितना एंगल पर, तो कह रहा है उसका हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा। तो आपको पढ़ाए थे, रेंज का हाइट के साथ संबंध पूछ रहा है। किसके साथ पूछ रहा है? तो मैंने आपको पढ़ा रखा था कि रेंज का फॉर्मूला होता है, ठीक, ये मैक्सिमम का है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूंगा किसका, एच का, एच का फॉर्मूला यूएस हो, क्योंकि मुझसे हाइट है ना पूछ रहा है ये, कि हाइट कितना गुना होगा। तो एक बार हाइट निकाल के देख लेता हूँ। साइन स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन 45 का मान, तो बताइए एच का मान कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर रूट टू है तो टू हो जाएगा, दो दूनी चार। तो आपको नहीं लग रहा कि इतना को हम लोग आर बोलते हैं? तो बताइए एच का वैल्यू हो जाएगा आर बट्टे फोर। बोलो, तो आर कितना गुना हो जाएगा? चार मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। तो बताइए रेंज के बराबर कितना हो जाएगा? 4h। तो जो रेंज है वो इक्वल होगा चार गुने किसके? हालांकि अगर जिसको ये ना समझ में आए, वो तो मैंने पॉइंट में लिखवा रखा है ये सब चीज।
ये सब मैंने पॉइंट नहीं बनाया क्या, सब सबका सबका 4 गुना 2 गुना सब करवा के रखे हुए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? जी। आप क्या कह रहे हैं बुआ? द हाइट ऑफ y एंड x along द हॉरिजेंटल प्लेन प्रोजेक्टाइल सर्टेन प्लेन, कोई प्लेन है तो y बराबर इतना दिया हुआ है और x बराबर उतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है? तो देखो हमें कितने एक्सिस में यहाँ पर हमें वैल्यू दिया हुआ है? दो, एक x और एक, बोलिए कितने एक्सिस में दिया हुआ है? दो, एक x और एक y। तो आप बताइए क्या मैं वेलोसिटी x बराबर क्या लिखूंगा? जी याद है, वेलोसिटी बराबर दूरी बटा समय। अच्छा, और y के लिए क्या लिखूंगा बोलिए तो? हम्म, आप बताओ v बराबर क्या लिखूंगा, याद है? रूट अंडर, याद है? क्या बोलिए, मैंने ऐसा किया है कि नहीं किया है? कोई दिक्कत? अगर हमको दो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस में अगर मोशन हो रहा है तो पहले आप एक एक्सिस की वेलोसिटी निकालो डिफरेंशिएशन करके, फिर क्या निकालेंगे? दूसरे एक्सिस के, और पता है ना एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो टोटल भी का वैल्यू निकल जाएगा क्योंकि एक्स वाई 90 डिग्री पे होता है। तो पाइथागोरस पर भी लगा सकते हो चाहो तो हमको सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना होगा किसका बुआ? एक्स का। तो आप हमको बताइए तो एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है बुआ? ठीक है, 6 बाहर, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, डीजे dt करते हैं कितना हो जाएगा? ये वी एक्स का मान आया। ठीक है, अच्छा, वी वाई डी, अच्छा वाई की जगह बोलिए तो कितना है? 80। ठीक है, तो आप बताइए वी वाई बराबर कितना हो जाएगा? अलग अलग डायरेक्ट तोड़ दूं क्या? 8 बाहर, डी टी बटे टी टी कितना हो जाएगा? 1, माइनस 2 आगे आ जाएगा 10। आप देख लीजिए चाहो तो, आप अगर डिफरेंशिएशन करना चाहो तो ये देख लीजिए, हालांकि मैंने टेलीग्राम पर भी डिफरेंशिएशन क्लास आपको भेज दिया हुआ, आप चाहो तो वहां से भी कर सकते हो। तो एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन। आप बताइए टी बराबर कितना रखना था इसको? द वेलोसिटी एज द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो टाइम दिया ही नहीं मेरे को, मैंने ये तो मैंने निकाल के रख लिया है, एक्स की वैल्यू 6 आया और वाई की वैल्यू क्या आया वो तो मैंने निकाल के रख दिया। पर कोई एक टाइम देगा, उस टाइम की वेलोसिटी निकालेंगे ना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी हर समय क्या हो रहा होता है? बदल, एक्स का फिक्स है लेकिन वाई का तो बदल रहा है। अगर ये हमको टाइम दे दिया एक, तो यहाँ पर एक रख देते, दो देता तो दो, तीन देता तो तीन, तो जो देता यहाँ से उठा के यहाँ रख देते। लेकिन हमको दिया ही नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस डेटा से हम वेलोसिटी ऑब्टेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर दिया होता तो टाइम का मान यहाँ रखते, वो निकाल के वहां रख लेते हम आराम से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बुआ? अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में एंगल जो है, तो वो एंगल के फिर डेटा नॉट ऑब्टेन, क्योंकि जब हमको एक्स वाई का वैल्यू क्लियर ही नहीं है तो हम क्या रख के उसमें निकाले? तो क्या लिखेंगे? डेटा नॉट ऑब्टेन। ठीक है, अब क्या कह रहा है बुआ यहाँ पर ये क्वेश्चन? 11। देखो कितना आसानी से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन खींच लिया, कोई दिक्कत हुआ बनाने, बताइए? तो आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की चीज थी, और क्या था इसमें? तो अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है द रेंज ऑफ ए पार्टिकल व्हेन लॉन्च एट ए एंगल कितना डिग्री पर? 15 डिग्री पर। हमको रेंज कितना मिला है बुआ? 15 डिग्री पर कितना मिला? 1.5। तो एक बात बताइए, रेंज का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? देखो तो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2, लेकिन थीटा की जगह तो 15 डिग्री बोला है जी, और आर की जगह 1.5 किलोमीटर, तो 1500 मीटर लिख सकते हैं, बोलिए तो? 1.5 किलोमीटर को 1500 मीटर लिख सकते हैं, 1000 से गुना करेंगे तो एगो दशमलव खा जाएगा शून्य, और दूगो शून्य यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा बुआ? और साइन 30 डिग्री,
15 दूनी 30, और साइन 30 का मान कितना होता है? आया? अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमें व्हाट इज द रेंज निकालने के लिए बोल रहा है। अगर कितना डिग्री फेंका जाए, तो बताओ 45 डिग्री पे रेंज का मान कितना होगा? इतना की पूरी की वैल्यू कितनी होती है? 3000, मतलब 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर नहीं हुआ? भारी है क्या? एकदम सिंपल तो है, आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे बताओ तो, थोड़ा सा कोशिश करते तो बनता। हाथ ट्राई करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन क्या बोला है समझ में आया? मैंने बोला एक क्रिकेटर है जिन्होंने क्या किया है, हिट किया है बॉल को, कितना, 25 मीटर पर सेकंड से, कितना डिग्री पर? तो हमने यहाँ पे बना दिया कि 25 मीटर से हिट किया जा रहा है कितना डिग्री पे, 60 डिग्री पे। अब कह रहा है कि एक फार कितना दूर एक फील्डर को हम सॉरी कितना दूर एभव हम खड़ा करें एक फील्डर को, कितना मीटर पे, 50 मीटर पे, क्यों आराम से बॉल को क्या करे बुआ, पकड़ ले अपना, देख ले। तो अब जरा सिंपल सी बात है, 50 मीटर की दूरी है, ये हाइट वाई है, हमको ये वाई निकालना है। लेकिन इस वाई से पहले हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, इसका कंपोनेंट तोड़ना है। किसका? यू का। तो बताओ तो एक कंपोनेंट किसका होगा, एक्स का, और एक कंपोनेंट किसका होगा, वाई का। तो बताइए तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यू, मतलब 25, और कॉस कितना, 60 डिग्री। यू वाई की वैल्यू 25, साइन कितना, 60 डिग्री। अच्छा 25 कॉस 60 का मान कितना होता है बुआ, 1/2। तो कितना हो जाएगा बुआ, 12.5 मीटर। ठीक, इसका देखो तो कितना होगा, यू वाई बराबर 25, और इसका मान कितना होगा, √3/2। तो यू वाई बराबर कितना हो जाए आपके पास, कोई दिक्कत बोलना। अब सुनो मेरी बात सुनो, आप कहिएगा सर टाइम कितना लगा इसको यहाँ से यहाँ जाने में। तो पहले एक बात बताओ, इस बॉल को दूरी कितनी तय करनी है, और ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है। तो आप बताइए चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बट्टा समय। तो आप बताइए समय बराबर क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन चाल किसका चाहिए, एक्स का। दो चाल है एक्स और वाई में, हमने एक्स का क्यों लिया, क्योंकि जब दूरी एक्स में है तो चाल भी एक्स में बनाना चाहिए होगा। तो आप बताइए इसकी दूरी कितनी है बुआ, 50, और ये कितना है बुआ, आपको नहीं लग रहा काटने पर कितना सेकंड होगा? तो आप बताइए इस बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना सेकंड लगेगा, 4 सेकंड। अब सुनिए, हमको ये वाई निकालना है ना, और अब सबको पता है दूरी बराबर एस बराबर यूटी प्लस फॉर्मूला होता है। तो वाई बराबर, क्योंकि तुमको वाई का मान निकालना है, अब यू के जगह स्पीड रखना है। कौन सा स्पीड रखोगे, एक्स वाला कि वाई वाला? एक्स वाला क्यों रखेंगे, जब यहाँ सारा काम ये वाई का हो रहा है तो टाइम, और -½ जी लिखेंगे। माइनस जी क्यों, बॉल जा रहा है ऊपर, जी लग रहा है नीचे, तो इसीलिए जी क्या लगा लिया, माइनस, अगुने किसका स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ वाई का मान निकालना है हमको, यू का वाई की वैल्यू बोलो तो कितना है, √3 का मान होता है 1.7। √3 का मान कितना होता है बुआ, 1.7।
माइनस हाफ। अच्छा अभी टी का मान रखना बाकी है, अभी तो खाली यू का मान रखे, टी का मान 4 होता है, माइनस हाफ, जी के जगह 10 और टी के जगह 4 का स्क्वायर। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा, वाई बराबर 4 गुने 12.5 गुने 1.7 माइनस, दूसरे कटेगा तो 4 चौका 16 होगा, तो 8 यानी 80 हो जाएगा। अब आप बताइए इसको गुना करके ये कितना आया है, अभी तो बता देना चाहिए आप लोग गुना करके खटाखट। आप लोग के अंदर बहुत कमी है, लेकिन कुछ भी कहिए, कितना बताइए जल्दी से इसको गुना करने पर है 85 ना। अच्छा ठीक से गुना करो ना रे, है 85। तो 5 मीटर आएगा, 5 मीटर है आंसर में ना। कुछ गलत किया है तुम, फिर से वो गुना करो तो वो हम करते हैं, हम लैपटॉप से कर लेते हैं। 12.5 गुने चौरासी और अकाउंट, अगर मैं इसमें करूंगा, इसका मान अगर 9.8 रखता हूँ और गुने ये कितना है 8, 78.9 अगर 8 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा बुआ, 78.4। तो आप बताइए 85 में से घटाएंगे 6.6, 1 यूनिट। तो ठीक है, हमारा ये आंसर है, उसको आंसर चेंज करना पड़ेगा फिर अपना। ठीक है, तो हमारा इतना ये कहानी, हमारा प्रोसेस हम लोगों का ठीक है ना, अपना वो आंसर अपना ठीक कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, गुना हम लोगों का ठीक है, भाग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। √3 का 1.7 ही होता है ना। ठीक है, 7 के बाद भी कुछ संख्या होता होगा फिर, तो वही जाकर के थोड़ा सा चेंज किया होगा इसको, है ना। अच्छा ठीक है, पर मेरा अप्रोक्स में लगभग लगभग समझ में आ गया ना कितना है, 6 पॉइंट कुछ तो वही पहुंच जाएगा, मानो ना 6.2 तक कितना पहुंच जाएगा, वही 8.2 के आसपास में, आसपास में। ठीक है, अगला बोलो बुआ कौन है, 13। हाँ अगला कौन है बुआ, 13। चलो 13 को देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड, हम क्या कर रहे हैं बुआ, एक स्टोन को प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं बुआ, ग्राउंड से। वेलोसिटी कितनी है उसकी, 25। तो चलिए जरा सा हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13, बताओ क्या स्पीड है आपकी। हम्म, और क्या कह रहा है, कितने सेकेंड के बाद, 2 सेकेंड के बाद, तो बोलिए टाइम कितना दे दिया गया, कितना मीटर के दीवार को, 5 मीटर। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं वाई बराबर कितना है, एक बॉल को ऐसे फेंका गया तो यू की स्पीड से फेंका गया, थीटा पर फेंका गया, है ना। और ये वाई कितना है इसका, वाई कितना है 5 मीटर को पार कर गया, तो हमसे ये क्या पूछ रहा है बुआ, एंगल। तो आप एक बात हमको बताइएगा बुआ, थीटा का मान पूछ रहा है ना हमसे, एक फॉर्मूला बोलिए एस बराबर, लेकिन ये सारा वाई की बात कर रहा है, तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई, और यू भी कौन सा वाला, और टाइम का तो खैर कोई मतलब ही नहीं होता, प्लस हाफ, लेकिन ए की जगह माइनस जी, क्योंकि वस्तु कहाँ जा रहा है, ऊपर।
जी कहाँ लग रहा है? नीचे। और बगल में क्या लिखेंगे बउआ? टी का स्क्वायर। अब बताओ y बराबर 5 लिख दो। अब बताओ यू वाई को लिख सकते हैं यू साइन थीटा। नीचे वाले को कॉस, ऊपर वाले को साइन। अब बगल में क्या है? टी के जगह 2 माइनस 10, 2 का स्क्वायर 4। अब ये 5 है, ये 25 है, तो 25 दूनी 50 ना हो जाएगा ये ना। यू के मान 25 है ना, कहाँ है 25? तो 25 दूनी माइनस 20, 20 दूनी जाएगा तो कितना बच जाएगा? इधर का डी क्या है? तो आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 25/50 कर देगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो बोलिए थीटा बराबर कितना डिग्री फेंका होगा? 30 डिग्री। आ गया हमारे आंसर। ऊपर वाले सवाल को बनाया होगा, उसी सवाल से नीचे वाला ही बन जाएगा। ठीक है, बोलिए कोई डाउट है इसमें? नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 20 तक बना लिए थे ना, तो अब हम लोग बात पूरा करेंगे। ठीक है, आप जरा देखिए तो नेक्स्ट वाले में इसका तो, इस 14 नंबर का तो बन जाएगा आपको 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा। इस दोनों पर क्या मिलेगा आपको? 1:1 बता चुके हैं। क्योंकि रेंज में अगर आप देखिए ना, रेंज का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? थीटा, थीटा की जगह तब भी ये कितना हो जाएगा? 90। तब भी ये कितना हो जाएगा वो यू स्क्वायर। और 90 पे साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा। ठीक, क्योंकि साइन दूसरा घर में भी क्या होता है? खुद का ही होता है ना, तो माइनस आने की संभावना। अच्छा, और अगर तुम यहाँ पे प्लस माइनस रखोगे तो 45 माइनस थीटा, तो फिर से 90 हो जाएगा ये। तो 90 पे तो ये कॉस बन जाएगा, और पहले क्वाड्रेंट में सब बराबर होता है, मतलब सब प्लस होता है, तो दोनों एक जैसा आ गया। इक्वल से इक्वल काटोगे तो कितना आ जाएगा बुआ? 1:1। पहले भी देख चुके हैं इसको। नेक्स्ट, आप कह रहा है द ग्रेटर हाइट टू विच ए मैन कैन थ्रो ए स्टोन इज एच। सबसे ज्यादा वो कितना फेंक सकता है बुआ? एच। तो ग्रेटर डिस्टेंस कितना फेंक सकता है? जब हाइट एच फेंक सकता है, तो डिस्टेंस कितना फेंक सकता है? तो हमको एक बात बताइए, ग्रेटर हाइट का फॉर्मूला बोलिए तो पहले। और आपको पता है ना, जब भी ये मैक्सिमम फेंकेगा तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये 2 नहीं ना, स्क्वायर ना है, सॉरी। हाइट में स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, मैक्सिमम हाइट फेंकने के लिए, हाई कैच फेंकने के लिए 90 में फेंकना पड़ता है ना। बोलते हाई कैच फेंकना रे, तो हाई कैच मतलब कितना डिग्री एंगल? 90 डिग्री एंगल। तो ऐसे हालात में बताइए तो एच बराबर क्या मिलेगा आपको? 2g। यहाँ 2 होता है, तो एच क्या माना गया? तो यहां से क्या हम एच बराबर कितना निकाले बुआ? अच्छा, अब आर बराबर निकालो। तो आर का मैक्सिमम 45 डिग्री पे होता है, इसका मैक्सिमम 90, आर का मैक्सिमम। और मैक्सिमम का फॉर्मूला पता है ना? बोलिए, मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? आर मैक्स का। अब बताओ, तो इसमें से अगर छाटेंगे तो 1/2 लिख सकते हैं, और इतना को हम लोग क्या लिखेंगे बुआ? आर। तो बताइए कितना लिखेंगे? r/2। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? आर बराबर क्या हो जाएगा? 2h। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, कह रहा है कि द हॉरिजेंटल रेंज 4 गुना है किसके? मैक्सिमम हाइट के। तो एंगल क्या होगा जरा सुनिएगा। हॉरिजेंटल रेंज कितना गुना है? 4 गुना है किसके? मैक्सिमम हाइट के। तो आप बताइए हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला। इसका बोलो एच का। हम्म तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला।
और इसका, अब देखो 2 लिख दो, बोलो। 1 से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो साइन थीटा बट्टे कौन सा थीटा, और टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा बराबर कितना डिग्री होता है। हम लोग तो वैसे ही प्रूफ करके दिए थे इसको कि 45 डिग्री पे 4 गुना होता है। ठीक, अगला क्या बोल रहा है, एक बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ई, कहाँ, कितना डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री पर, ठीक है। तो कह रहा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो सबसे पहले एक बात सुनो, शुरुआती कंडीशन में, यहां देखिएगा, शुरुआती कंडीशन में आपने जब इसको फेंका होगा तो किस स्पीड से फेंका होगा, ये, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, बोलिए तो। इसी को ना ई कहते थे, इसको ई मान लिया है। अब कह रहा है 45 डिग्री में फेंका तो सबसे टॉप पॉइंट पर, तो आप बताइए टॉप पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम, और सबसे टॉप पॉइंट की स्पीड होती है यू कॉस थीटा, क्योंकि भी तो खत्म हो जाता है ऊपर वाला। तो यहाँ पे आप बताइए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर होता है ना। तो इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए तो, ई बोल रहे हैं ना यहाँ पर, इतना को, तो इतना को ई लिख दिया। अब बगल में क्या बच गया, तो कॉस कितना डिग्री बोल रहा है, 45, तो कॉस 45 का मान कितना होता है, लेकिन इस पर पहले से क्या मौजूद है, स्क्वायर। तो ई बट्टे क्या हो जाएगा 2, मतलब जितना एनर्जी नीचे था उसका हाफ एनर्जी कहाँ पहुंचेगा। ठीक है, एकदम सिंपल है भाई, शुरुआत की एनर्जी इतनी थी, टॉप की एनर्जी इतनी होगी, लेकिन इतना में से इतना मान छाट के ही लिख दो और कॉस थीटा का मान रख दो। ये तो हम लोग ऑलरेडी अति वाले सवाल में किए थे, कंजर्वेशन वाले में, बहुत सारा नीट जेई का भी तो क्वेश्चन था इस पर। अब कह रहा है एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन क्या होता है, जी। अरे हर जगह तो जी बराबर है ना होगा, सब जगह जी की गुरुत्वाकर्षण तो सब जगह लगता है ना। ठीक है, तो ये हमारा है। अब 19 नंबर सवाल देखो, एक बॉडी का मैक्सिमम डिस्टेंस, तो बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब समझ रहे हो, रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, 20, तो बउआ 20 तो बना लोगे। एक फुटबॉल प्लेयर ने कितना डिग्री एंगल में फेंका, 30 डिग्री पर, तो बॉल 50 मीटर की स्पीड से, तो कितना टाइम हवा में रहेगा, तो टी का फॉर्मूला क्या होता होता है, तो 2 यू की जगह 50 और साइन 30 डिग्री का मान, अब बट्टे इसका मान 10, 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना सेकंड तक, 5 सेकंड तक। तो बताइए कितने सेकंड तक ये हवा में रहेगा, 5। तो हमने 20 क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, अब 20, अब 21 से लेकर के 40 तक हम लोग कल बनाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने आगे बनाया है वो आगे बनाइए, पर मेरी सलाह होगा कि जिन बच्चों को अभी भी शुरुआत है, तो नया नया में आपको दिक्कत होता है, आप वापस 1 से चालू कीजिए। आप ये मत कीजिए आगे भागिए, 1 से चालू करके पहले 20 तक आ जाइए आराम से, और उसके बाद आगे जितना बनता है बनाइए, नहीं बनेगा तो वेट करना, मैं बनाऊंगा तो फिर आप बनाना। अभी आप मेरे आगे पीछे चलो, ठीक है। तो अगर 20 तक में से बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो एक बार वापस बैठ के बनाना चालू करो, ठीक है ना। तो प्लीज इस सवाल को बनाइएगा, और कल मैं ये जो 2 सवाल आपके लिए छोड़ा हूँ वो 2 सवाल वापस बनवाऊंगा, इसीलिए पहले आप लोग बना करके लाना, ठीक है ना, फिर मैं बनवाऊंगा, ठीक है। बोलिए, कोई डाउट है इसमें, नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 20 तक बना लिए थे ना, तो अब हम लोग बात करेंगे कितना से, 21 से, ठीक है, 21। देखिए, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, और कितना मास है वो 0.5 kg। तो क्या हम लोग यहाँ 21 नंबर सवाल में 21 में क्या लिख सकते हैं हम लोग, m इक्वल टू 1/2 kg, बोलिए कितना kg, 1/2 kg। और आप बताइए उसकी स्पीड कितनी थी, हम्म, एंगल कितना है, 30। आप बताओ 30 डिग्री, तो क्या निकालना है बुआ,
और मैंने आपको पढ़ा रखा है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m गुने डेल्टा भी। आप बताइए कहाँ से लेकर कहाँ तक की बात कर रहा है चेंज इन मोमेंटम। अच्छा एक बॉडी, तो हमको लगता है सीधे नीचे गिरेगा तब ना, कुछ नहीं बोला तो नीचे गिरेगा। तो आपको याद है पढ़ाए थे m गुने 2v साइन थीटा, पढ़ाए थे ना? नहीं पढ़ाए थे कि जहां से चालू करेगा वहां पे गिरेगा तो कितना, क्योंकि x तो बदला नहीं, y बदल गया, तो y बदला तो एओ का मान u साइन थीटा, एओ का मान u साइन थीटा, तो दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2v। तो आप बताओ m का मान बोलो हाफ गुने 2, v का मान बोलो 98, और साइन 30 है तो साइन कितना डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कट जाएगा। अब ये कितना में कट जाएगा 48, जा 48 बोलते हैं 49, है ना? तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा देखिए तो इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ही बहुत अच्छा है, देखिएगा। ये क्वेश्चन कहता है एक बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, सच मतलब कैसे कर रहा है, एंगल पर, तो ऐसे एंगल पर कर रहा है कि रेंज कितना गुना है, 3 गुना, किसके, ग्रेटेस्ट हाइट के। तो हमको निकालना क्या है बुआ, एंगल। सवाल समझ में आया क्या बोल रहा है, रेंज कितना गुना है, 3 गुना, किसके, हाइट के। तो अगर मैं 22 नंबर क्वेश्चन को बनाऊं तो रेंज क्या है 3h, रेंज क्या फॉर्मूला, और 3h का फॉर्मूला, आप बताओ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, साइन को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा, फॉर्मूला इसका, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ये कुछ खत्म, ये नीचे आ जाएगा, इधर चल जाएगा, ये दो दूनी 4, और 3 नीचे आ जाएगा तो 3, और बराबर कॉस नीचे आ जाएगा तो एगो साइन एगो कॉस क्या बन जाएगा 10, और 10 थीटा 4/3 तभी होता है जब वो 53 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है बुआ, 53 डिग्री। ये बहुत फेमस एंगल होता है, 37 डिग्री और 53 डिग्री थोड़ा फेमस होता है, ठीक। तो याद रखिएगा 10 थीटा 4/3 कब होगा, क्योंकि देखो ना आप सोचो 10 थीटा का फॉर्मूला होता है p/b, तो एक पाइथागोरस प्रमेय है जिसका p कितना है 4, जिसका बेस कितना है 3, और ये कितना है 5, तो फेमस है कि नहीं ये वाला, है ना? तो फेमस है तो बता, आपसे कोई पूछेगा कि एंगल कितना डिग्री होगा तो कितना डिग्री बोलेगा 53 डिग्री, कितना डिग्री होगा 53 डिग्री 10 के लिए। चलो आगे बढ़े बुआ, अगला, ये तो सीधा सीधा बता देंगे हम लोग। दो बॉडी है, एक को कितना फेंका गया, दूसरा को क्या निकालना है, अभी निकाल देंगे। तो आप जरा बताइए H1/H2, दोनों का रेशियो निकालना है ना, फॉर्मूला u² साइन स्क्वायर नहीं, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, हुए ना, हुआ साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टे क्या लिखेंगे 2g, यही ना फॉर्मूला होता है h का, h का फॉर्मूला क्या होता है u² साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 2g। अच्छा h2 का बोलो, हम्म 2g से 2g कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, साइन 30 का मान का होल स्क्वायर, इसका मान 1/4, 3/4, हाँ 4 से 4 कैंसिल, 1/3, यानी 1:2। भारी है क्या, तो कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा बुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल ही बहुत अच्छा है, कहता है इफ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड, मतलब हमें टी दे दिया, कितना सेकेंड, टी दे दिया। अब कह रहा है बुआ रेंज कितना है बुआ, देखिए तो इसका 500, तो मैक्सिमम हाइट निकालना है कितना अटेम्प्ट किया। तो जरा हमको जरा चालाकी देखिएगा, यहाँ पे टाइम का मान कितना है,
बोलो। अब जरा देखो, टी की वैल्यू 10, हम्म, कोई डाउट? हमको क्या निकालना है बुआ? फॉर्मूला बोलिए। एक मिनट, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्योंकि देखो u पर भी स्क्वायर था, साइन पर भी स्क्वायर था, u साइन थीटा का मान निकाल चुके हैं 50। तो आप बोलिए अगर मैं इसको रखूंगा तो 50 का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा। अब बट्टा नीचे क्या है 2, और गुने कितना 10, 50 का स्क्वायर कितना होगा? और दूसरे से काटेंगे तो 125। है कितना सिंपल। आपको बस खाली प्रयास करना है कि हमने टाइम की मदद से जब u साइन थीटा को एक साथ कैप्चर कर लिया, इसी को उठा के इसमें डाल देंगे यहाँ पर। अलग अलग u क्यों निकाले, थीटा क्यों निकाले? हालांकि एक भी प्रोसेस और है कि आप पहले रेंज निकालिए, फिर इसकी मदद से आप u को अलग निकालिए, दो गो समीकरण, दो गो अननोन। दो गो अननोन कौन कौन है? u और थीटा। एक बार u निकालिए, एक बार थीटा निकालिए, तब जाकर के वैल्यू रखिए। हम उतना क्यों करें, यहीं से सीधे उठा कर रख देंगे, क्यों मरते, जब कंबाइन है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में बोलिए। ये कह रहा है ए को कितना डिग्री है 30, ए को कितना डिग्री है 7। हमसे ये क्या पूछ रहा है, रेंज। भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? एक 30 है तो दूसरा होना चाहिए 90 माइनस 30, मतलब 90 माइनस वो थीटा, ये 60 तो आ ही गया। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज क्या होता है, बराबर। तो जो पहला का था वही दूसरा का होगा, तो 25 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी। अगला करेक्ट, बुलेट को फायर किया गया कैनन से, जिसकी वेलोसिटी कितनी है बउआ, 50, 500, एंगल कितना है 15, क्या निकालना है, रेंज। रेंज का फॉर्मूला बोलिए बउआ। साइन 2 थीटा बाई जी। आप बताइए u के जगह साइन 30, 15, तो यहाँ 15 लिखाएगा, 15 दूनी 30, और साइन 30 का मान 1/2, और जी का मान 10। तो क्या इसको लिख सकते हैं 500 गुने 500? हाँ, जीरो से जीरो कट जाएगा, दूसरे कितना में कट जाएगा 25, तो लिख सकते हैं 125। बोलिए। अच्छा 125 को लिख सकता है क्या, देखो तो 12.5 3 को सुनना, 1 2 3। ठीक है, तो फिर आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो कैसे होगा बउआ, बनाना पड़ेगा ना आपको। एक बॉल है, थ्रो किया गया है, सुनो सुनो, एक बॉल थ्रो बाय बॉडी कप बाय अनदर आफ्टर 2 सेकेंड, सेम डिस्टेंस लेवल, इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री, द वेलोसिटी। एक बॉल को फेंका गया तो कितना टाइम लगा उसको बताइए तो टाइम का फॉर्मूला बोलिए। टी का मान बोलिए क्वेश्चन में। साइन 30 डिग्री, 10 से 2 से 2 खत्म। अच्छा, तो यहाँ से 10 इधर चल जाएगा, तो 10 बराबर क्या हो जाएगा u, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 2 उधर चल जाएगा तो u बराबर कितना हो जाएगा 20, मतलब 20 को ही बोलेंगे 19.6, क्योंकि अगर तुम g का मान 9.8 रखोगे तो वो सीधे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, देखिए तो इसको ध्यान से जरा सा, क्या है बोलिए।
हुआ एक पार्टिकल कवर कर रहा है कितना 50 मीटर डिस्टेंस प्रोजेक्टेड इनिशियल स्पीड से, सेम सरफेस पे गया डिस्टेंस फिर प्रोजेक्टेड इन डबल। अच्छा, तो कह रहा है रेंज का यू के साथ, तो जरा समझिएगा बउआ, रेंज के फॉर्मूला में क्या था, तो आप बताइए तो बउआ, आर का यू के साथ क्या संबंध है, इस तरह से अगर कह रहा है कि तुम अगर यू को डबल कर दो तो पता नहीं है 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर तुम इसको डबल करोगे तो याद है पहला सवाल तो यही था हम लोगों का, कितना गुना, तो रेंज कितना गुना बढ़ जाएगा। तो आपका पहले का रेंज कितना था 50, अब 4 गुना बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा है 200। पहला सवाल तो ये था ना हम लोगों के बुक का कि यू को 2 गुना करेंगे तो आर कितना गुना बढ़ जाएगा, एच कितना गुना बढ़ जाएगा 4 गुना, तो आप वैल्यू कितना दे दिया 50, तो 4 गुना कितना होगा 200। तो आज हम लोग इतने सवाल पे रहते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया हुआ है, तो क्या आप लोग आज अपने घर पे जाके वापस 1 से लेके 28 तक तो आपका बैकलॉग है, बैक वाला कर लोगे, और फिर आप आगे बढ़ करके 30 तक करके लाओगे, नहीं 30 नहीं 35 तक करके लाओगे, ये 35 नहीं करो 30 28 हो चुका है ना, 40 तक करके लाओ, 40 तक करके ला सकते हो। तो पहले बैकलॉग वाला खत्म कर लेना, और बैक वाला क्योंकि बैक में थोड़ा स्मूथ बनेगा क्योंकि हम बना चुके हैं ना, और जहां दिक्कत होगा तो मेरा सोल्यूशन देख लीजिएगा, और इसके बाद तब कहां बढ़िएगा आगे, और तब कल कहां तक पहुंचेंगे 40 तक। तो 40 तक में कोई अगर फंस जाएगा तो फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो पहले इतना करके आना, तो कल आपका होमवर्क कितना 1 से लेकर कहां तक 40 तक, ठीक है ना। नहीं, हेलो, स्टार्ट करें। तो कल हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के 28 नंबर क्वेश्चन तक देखा था, आज हम कौन सी बात कर रहे हैं 29। अब 29 क्वेश्चन क्या है जरा देखेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे भी इसे। इसने बोला एक बॉल को थ्रो किया गया है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप घर से बना के आओगे इसे, ठीक है। एक बॉल को थ्रो किया गया है, किधर फेंका गया है अपवर्ड, कितना एंगल 60 डिग्री पर, टू डेट कहां से फेंका गया, इट फॉल ग्राउंड ए डिस्टेंस, तो कितना मीटर पकड़ाइए 90 मीटर। अगर कह रहा है सेम बॉल को मैं कितना पर फेंकूं, याद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा होना चाहिए, तो अगर ये 30 है या वो 60 ही है, तो 90 में से 60 घटाएंगे तो मिल गया कि नहीं मिल गया, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो याद है इस पे जाओगे तभी यहाँ गिरेगा, इस पे जाएगा तभी यहाँ गिरेगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा 90 का 90 ही रहेगा। बताए थे ना आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे क्या होगा बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने बॉडी है हमारे पास 4, 45 पर फेंकोगे तो सबसे दूर जाएगा, तो सबसे कम जाना चाहिए, बोल रहा है शॉर्टेस्ट रेंज किसका होगा, बोलिए किसका होगा बुआ 15 डिग्री को, तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ, ठीक है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर ए प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्ट, तब तो ये क्वेश्चन को आप लोग टाइम करो, तो क्वेश्चंस देखो। हाँ क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ पाए क्या कर रहा है, कर रहा है एक प्रोजेक्टाइल में रेशियो निकालना है, किस किस का रेशियो निकालना है, मैक्सिमम हाइट का और किसका बउआ, स्क्वायर ऑफ फ्लाइट टाइम, है ना। तो ये जो आपसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है रेशियो किसका, एक एच का पूछ रहा है, एक टाइम के स्क्वायर का पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है। एच का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, एच का बोलिए, 2 होता है ना, 2u साइन, है ना, स्क्वायर, आप देखिए ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर बट्टे 2g बट्टे 4 यू स्क्वायर,
और गुने क्या है, एगो से एगो कट गया। हम्म, ठीक। तो आप बताइए क्या ये हो जाएगा 1/8, और ये जी कहाँ चला जाएगा ऊपर, जो नीचे वाला को बच गया था। तो जी की वैल्यू 10 होती है, 2 से काट देंगे तो अब बताओ क्या ये बहुत टॉप लेवल की चीज था क्या आपके लिए? नहीं, आप सिंपल इसको बना सकते थे। तो कौन सा हमारा आंसर होगा? ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। ये क्वेश्चन कहता है एक कुछ वेलोसिटी से एक स्टोन को फेंका तो उसका एंगल कितना है, थीटा। तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आई है, h1। ठीक है। तो क्या मैं इस सवाल 32 के लिए, 32 के लिए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो तो h1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बट्टे क्या, 2g। कोई दिक्कत? इसको h1 बोला गया है। ठीक। अब कह रहा है यदि मैं उसको u स्पीड से ही फेंकूं, मतलब स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन एंगल कितना कर दूं, मतलब 90 माइनस थीटा, कितना हुआ? ओके। अब हमारी जो हॉरिजॉन्टल जो भी हमारा मैक्सिमम आया है हाइट h2, उसका रेशियो क्या होगा, ये नहीं पूछ रहा है, रिलेशन क्या होगा r के साथ। तो सबसे पहले एक काम करता हूं, सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखो, h2। तो h2 बराबर क्या होगा, जरा देखिए तो, साइन और 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए अब यहां पर क्या किया गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, h2 को साइन नहीं आप, बोलिए कोई दिक्कत? तो ये साइन बन गया, ये h1 बन गया, ये h2। अच्छा आप ध्यान से सुनो, अगर मैं एक काम करूं h1 प्लस h2 लिखूं, तो बोलिए तो क्या आ सकता है, प्लस। लिख सकता हूं। अब देखो ना यहाँ पे जो आपको कह रहा है, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये हमें कह रहा है कि आप क्या करो, रिलेशन निकालो किसके साथ बउआ, आर के साथ। किसके साथ बउआ, आर के साथ। तो कैसे करेंगे, ये हो गया। अब इसमें से आप चाहोगे तो कुछ कॉमन ले सकते हो क्या, और अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, अब देखो 2 u² बट्टे, और आपको पता है आर मैक्स का मान, मैक्स के लिए बोलता तो ये ठीक है, लेकिन मैक्स वाला एग्जांपल दिया हुआ है क्या, मैक्स वाला नहीं दिया हुआ है ना। तो एक काम करता हूँ, मैक्स वाला एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। u1 हो गया, तो हमें क्या करना है, देखिएगा हमने h1 h2 निकाल लिया है। अब क्या करें, इसको ऐसे फेंटो कि यह मिलकर r बन जाए, क्या बन जाए बुआ, r। तो हमने प्लस वाला किया तो हमें ये आ रहा है, ठीक। अब एक बार गुना वाला ट्राई करके देखते हैं, गुना वाला में क्या आता है, ठीक है। तो अब जरा देखेंगे गुना वाला, क्योंकि प्लस वाला में तो आ नहीं रहा है, गुना वाला में चेक करते, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, h1 गुने h2। बोलिए। तो आप बताओ h1 का फॉर्मूला यहाँ से क्या है, u² बट्टे 2g, और इंटू क्या है, ठीक, गुने आप क्या है, क्या कोई डाउट है आपको? प्यारे बच्चों एक काम करता हूँ, मैं कुछ कॉमन ले लूँ क्या, इसे बाहर निकालो, कॉमन क्या लेना है, u के पावर, u का स्क्वायर का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अच्छा, बट्टा 2 दूनी 4, और g का स्क्वायर,
कोई दिक्कत? अब इधर का क्या बच गया, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। अच्छा, अब आपको नहीं लग रहा है कि सब पर स्क्वायर 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 है? बोलिए तो अब हम अपने कॉमन सेंस से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो u बट्टा 2g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलिए, लिख सकता हूँ। और आपको शायद थोड़ा सा ध्यान होगा कि इसको क्या लिखते हैं, h1 इंटू h2, है ना? अब तुम सोच के देखो, h1 इंटू क्या है बउआ, h2 बराबर, ठीक है। अगर हम जब तक एक बार 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और एक बार 2 से नीचे कब तक क्या ना दे, भाग न दे, तब तक काम चलेगा क्या? तो देखो, जब तक यहाँ तो एक बार मैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और एक बार 2 से भाग दे सकता हूँ क्या? इससे हमारा फॉर्मूला मैच हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर यू स्क्वायर न था, सॉरी स्क्वायर छूट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। अब बताओ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम क्या बोलते हैं, साइन 2 थीटा। बोलिए, और बट्टे क्या हम लोग लिखेंगे, 4, और यहाँ पर क्या है जी, और इस पूरे पर क्या है, स्क्वायर। अच्छा, अब देखो h1 h2। अच्छा, एक बात पूछे, 1/4 को अभी अलग कर दो, आपको नहीं लग रहा इस पूरा को हम लोग r बोलते हैं? बोलिए, तो यहाँ पे पूरा को हम लोग क्या बोलेंगे, r, और ऊपर से क्या मौजूद है, स्क्वायर। तो आप बताइए h1 इंटू h2 बराबर, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, देखो तो, बोलना 1/4 क्या हो जाएगा, r। आप 4 को इधर भेजेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए तो। देखो क्या किए, हमें बोला गया कि थीटा पर तुम्हारा h1 है और 90 माइनस थीटा पे तुम्हारा h2 है, तो मैंने ठीक है यहाँ से h1 h2 निकाल लिया, आपके लिए बोला तो यहाँ देखो h1 h2 निकाल लिया। अब एक बार यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस है उसमें कह रहा है r के, मतलब h1 h2 को r के रूप में दिखाइए, तो हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो हम जोड़ते या तो गुना करते। सर भाग घटाओ, अरे भाई जोड़ और घटाओ एक ही चीज है, गुना और भाग एक ही चीज है, उससे आपको पता चल जाएगा आइडिया कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे ही मैंने जोड़ किया तो आप क्या पाए कि इसमें से साइन कॉस गायब हो जा रहा है। कौन गायब हो रहा है, तो साइन कॉस जब रहबे नहीं करेगा तो आर मैक्स आ सकता है, लेकिन उस ऑप्शन में तो मैक्स के बारे में चर्चा है, वो सीधे आर के बारे में चर्चा कर रहा है, आर मैक्स कह रहा होता तो यहीं पर रुक जाते हम, लेकिन ये आर मैक्स नहीं बोला। लेकिन एक सवाल यहाँ भी तो आ गया, हो सकता है सर ने पूछ दे हमरा से, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ, मिलाना पड़ेगा ना, पहले से कैसे हम करें कि यही होगा तो होगा। अब आते हैं मल्टीप्लाई वाला पर, तो मल्टीप्लाई वाले पर तो दोनों से गुना करवाए, गुना करवाते करवाते हमारा लक्ष्य था कि इसको आर की तरफ ले जाते, तो फॉर्मूला को शिफ्ट करते करते कहाँ ले गए, आर। आर बनाने के लिए साइन कॉस के साथ 2 का होना जरूरी है, तो 2 ऊपर और 2 कहाँ नीचे, ऐसा करते यहाँ पर क्या आ गया, आर स्क्वायर, तो यहाँ क्या चल गया, रूट। बस इतना सिंपल ही तो है, देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है बच्चे लोग, अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है, देखिए एक बॉल है जिसको थ्रो किया गया है कितने प्लेयर के द्वारा, एक प्लेयर के द्वारा, अदर इन कितना सेकेंड में, तो बताइए आपको टाइम बराबर कितना दे दिया, 2 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट अटेंड एबव द पॉइंट प्रोजेक्टाइल विल बी, तो मैक्सिमम हाइट ये कितना तय करेगा। तो बनाए थे क्या ये वाला सवाल, नहीं बनाए थे। अच्छा, हमको टाइम का फॉर्मूला बता सकते हैं, बोलिए तो क्या होता है, बोलिए। हम्म, तो टी की वैल्यू कितनी है, 2। हम्म, 2 से 2 कैंसिल, तो बताओ u साइन थीटा बराबर 10 होगा, और हमसे वो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट, तो बताओ h का फॉर्मूला क्या होगा,
एक बात बताओ, इस दोनों पर स्क्वायर है तो मैं सीधे इस पर स्क्वायर लिख दूं? बोलिए। और इसकी वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके, कितना? 10। तो 10 के स्क्वायर बट्टा 2 गुने 10। अच्छे सवाल किए थे हम लोगों ने जस्ट पीछे वाले में, याद है, जहाँ पे ये इसका वैल्यू सीधे उठा के ले आए थे। तो टाइम और हाइट का आपस में क्या है, संबंध है। ये आपको नहीं लग रहा है कि ये यू साइन थीटा और तो यू स्क्वायर साइन थीटा है? तो ये दोनों में थोड़ा सा क्या है, टाइम देगा, खड़क से इसमें पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्या। 33 के बाद 34 नंबर। सबसे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है बुआ? 0। अरे वाई 0 होता है, एक्स 0 थोड़ी ना होता है भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन में तो दोनों होते हैं ना, एक्स वाई दोनों होते हैं। तो वाई 0, लेकिन एक्स तो रहबे करता है ना इतना। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम हाइट पे कितना होगा बुआ? इतना। आगे बढ़ो। दो बॉल को फेंका गया 30 और 60 डिग्री पे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आपस में रेंज क्या होंगे? बराबर। तो बार बार बनाने से क्या होगा ना, वही सब क्वेश्चन रिपीट होगा, वही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, टेंशन मत लीजिए। 36 कहता है एक बॉडी को थ्रो किया गया है किस वेलोसिटी से? 9.8। कितना एंगल से? तो ग्राउंड को हिट करता है तो टाइम कितना होगा? तो बेसिक से सवाल है यार। टी बराबर कितना होगा? तो टी बराबर 2, यू की जगह 9.8, साइन थीटा 30 डिग्री, जी की वैल्यू 10 यानी 9.8। तो 9.8 से 9.8 जाएगा, 2 से 2 जाएगा, कितना बचेगा? एक सेकंड, सब तो कटिए गया। ठीक है, आगे। ये 37 नंबर सवाल अच्छा सवाल है, फिर वही वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी सवाल के बाद रुक जाएंगे शायद, नहीं रुक जाओ, 37 से पहले 38 बना लेते हैं। 38, हाँ 38 तो फॉर्मूला था, याद है? क्या था फॉर्मूला? यू कॉस थीटा, कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। खैर इस पर आता हूँ, पहले 37 पहले बना ही लेता हूँ, वरना फिर पूरा हो जाएगा। इस पे भी आऊंगा, ये बनाया हुआ सवाल है। 37 में क्या कहता है, जरा क्वेश्चन देखो तो। प्रोजेक्टाइल ऑफ द सेम रेंज, क्या बोला? अब अगर रेंज सेम बोला तो तुमको अपना कॉमन सेंस लगाना चाहिए। अगर रेंज सेम बोला तो तुमको अपना कॉमन सेंस लगाना चाहिए। 37 नंबर सवाल पर रेंज तभी सेम आ सकता है जब θ1 बराबर थीटा हो और θ2 बराबर 90 माइनस थीटा हो। और कोई तरीका है रेंज सेम आने का? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही ना हमारे पास, तो ये दोनों पर ये क्या हुआ बुआ? सेम आया। अब कह रहा है कि अगर उस दोनों का टाइम कितना हो, T1 और T2, मतलब इस एंगल पर इसका टाइम कितना आया है? T1। तो बताओ तो T1 कितना आएगा? T1 का फॉर्मूला 2u, इस एंगल पर T2 कितना आएगा? 2u साइन थीटा, नहीं क्योंकि इसका थीटा 90 माइनस थीटा है। अब अट्टे क्या है जी, तो इसका क्या होगा? टू यू साइन थीटा बट्टे जी, 2u cos थीटा बट्टे जी। तो आप बताइए यहाँ पर T1 T2 आ गया। इस सारा ऑप्शन में हमसे क्या कह रहा है बुआ? T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2, मतलब हमको दो टाइम को मल्टीप्लाई में लेके आना है और तब चेक करना है राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है। लेकिन पहले हमको क्या चेक करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप हमको बताइए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टे जी। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें T1 T2 का क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या फॉर्मूला आता है? गुने 2u। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि देखो तब हुआ 2 दो दूनी, नहीं तो एक काम करो ना, एक 2 तो चाहिए होगा इसको, एक 2 ले लो और एक जी को बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच जाएगा? यू स्क्वायर।
एक दो दे दो इसको, एक जी जो छोरे नीचे रख दो। कुछ समझ में आया? तो अब ये क्या बन गया बुआ, आपको नहीं लग रहा है? T1 इंटू T2 बराबर हो जाएगा 2/g अगुने रेंज, क्योंकि रेंज का ना फॉर्मूला है ये, साइन 2 थीटा। आप कहिएगा सर ये दोनों, तो इसको ये g का मान 10 होता है, तो ये नंबर है कि नहीं? तो अगर मैं कांस्टेंट हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनल लगा दूंगा, क्योंकि T1 T2 नंबर पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, आर। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल किसको खा गया? 2/g को। तो कांस्टेंट को कौन खा जाता है बुआ? प्रोपोर्शनल। तो आप बताइए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला सही आना चाहिए? समझे? तो एक एक सवाल के अंदर थोड़ा थोड़ा दम है बच्चों, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? लेकिन आप मेहनत करोगे तब ना होगा बुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाप रे सारा सवाल सर ने पूछ रहा है। हम यहाँ वो सीखने आए हैं जो हम नहीं जानते, जो जानते हैं वो तो हम ऑलरेडी सीखे हुए हैं, ठीक है? तो इसीलिए इस पर थोड़ा फोकस करना है। अब सवाल क्या है बुआ? वेलोसिटी निकालना है, आसानी से निकाल लेंगे। एक प्रोजेक्टाइल है, मान लो किसी टाइम का निकालना है, इस टाइम का निकालना है, यहाँ देखना, इस टाइम का निकालना है। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी होगा, वी एक्स वी वाई। तो टोटल वेलोसिटी कितना होगा? v। अब v की वैल्यू कितनी होगी तो पता होगा, रूट अंडर। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अब आप बताइए हमको, x की वैल्यू कितनी होती है? तो कभी नहीं बदलती है। अब y की वैल्यू, तो मैं आपको बता दूं, y का फॉर्मूला होता है u प्लस, प्लस नहीं होगा यहाँ पे, माइनस, क्योंकि वस्तु कहाँ जा रहा है? ऊपर। g कहाँ लग रहा है? नीचे। तो आप बताओ भी वाई बराबर क्या हो जाएगा? u के जगह क्या हो जाएगा? u साइन थीटा। तो क्या होगा? माइनस, और इस सब का क्या है? होल स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्लस u साइन थीटा, ठीक है, माइनस जी टी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसमें मिलाना है तो जरा से इसको तोड़ना पड़ेगा, फिर हमको तोड़ के काम किया है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? देखो तो, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम्म हम्म। अच्छा, इस दोनों को कॉमन लीजिएगा तो क्या खत्म हो जाएगा बोलिए? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, खाली यू स्क्वायर बचेगा। देखो तो, यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो सीधे बैठो ना, सीधे बैठो ना। यू स्क्वायर कॉमन होगा, ठीक है ना? अब देखो, अब प्लस में क्या बच जाएगा यहाँ पर? -2 u जी टी, कौन सा? साइन थीटा। कौन है बउआ? है ना? देखो हम अपने कॉपी में यहाँ तक छोड़ दिए थे, लिखवा करके चेंज इन वेलोसिटी में, और देखिए वो बढ़ा कर कहाँ तक ले आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वहीं पर रुक जाना, थोड़ा सा आगे बढ़ना, पहुंच जाएगा। तो क्या आपको 38 तक समझ में आया बच्चे लोग? ठीक है, तो आज हम आपको प्रयास करते हैं कि आप 1 से लेके कहाँ तक? 38 तक। ठीक है, अब मैं आपको कल कुछ होमवर्क दूं, थोड़ा सा लंबा है पर आई थिंक आप लोग कर लोगे, ठीक है ना? आज आप लोग क्या करो, क्योंकि हमको लगता है केमिस्ट्री में थोड़ा कमी होमवर्क है, जिसका छूटा होगा अपना बैकअप कर लेगा। आज आप लोग क्या करोगे, आज अभी से घर जाओगे जब भी, तो आप लोग क्या करोगे, 1 से लेकर के 38 तक, 38 तक बनाया है, 38 तक एक कॉपी खरीदोगे, कोई कॉपी होगा तो कॉपी लेना, या फेरे बनाना और अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? रेड पेन से क्वेश्चन लिखोगे बजाते से, असाइनमेंट में उससे मतलब, क्योंकि क्वेश्चन लिखते वक्त दिमाग में ठहराव आता है, थोड़ा मेहनत का अनुभूति होता है, ठीक? आप क्वेश्चन लिखोगे और नीचे उसका सॉल्यूशन खुद के हाथों से बनाओगे, तो आई थिंक आप तो गलत होने के चांसेस नहीं रहेगा, ठीक? 1 से लेके 38 तक कल आप बना के लाओगे, और कल मैं इसको चेक करूंगा, ठीक है? इतना काम आप लोग कर सकते हो।
तो कल आप लोग इसको बना के ला सकते हो, सारे बच्चे चेक करेंगे। अब ये नहीं कि कल एवे नहीं करेंगे, अगर ऐसा होगा तो फिर मैं आपको, अभी तक मैं कुछ एक्शन नहीं ले रहा हूँ पर मैं आप एक्शन लेना चालू करूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये कर लोगे, इतना करके आ सकते हो बच्चे लोग, या आपको क्या लग रहा है कोई झंडू मंडू लेवल का काम हम लोग कर रहे हैं क्या? आप इसको करके वापस आइए। किसी ने कहा है बच्चे लोग कि 10 अलग अलग चीज का, 10 अलग अलग किताब से पढ़ने वाले से मत डरो, बल्कि एक ही किताब को 10 बार पढ़ने वाले से डरो। तो हम जब एक सवाल बना लिए तो हम अपने स्टडी पेज को और ढंग से बनाएंगे, ढंग से। क्या नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट तो आएगा इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए आप उसको बना के ले आओगे, ठीक है। तो कल जो है आपका, एक मिनट, कल सैटरडे है ना, कल शनिवार है ना, ठीक है। तो कल आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट होगा और मैथ और बायो की पढ़ाई होगी, ठीक है। मैथ बायो का टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं ना, तो न्यूमेरिकल ज्यादा हो गया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। और केमिस्ट्री का टेस्ट में हम लोग 2 टेस्ट लेंगे, मतलब 2 चैप्टर से रहेगा। एक तो हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी उठाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग भी उठाएंगे, और ये पीरियोडिक टेबल भी उठाएंगे। क्वेश्चंस रहेंगे 100 को, जवाब देना है 50 का। तो आप टेंशन मत लेना कि हमको नहीं आएगा, जो आता है उसका जवाब दो, ठीक है। आप उसमें अथी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीरियोडिक टेबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घर से एक बार पीरियोडिक टेबल देख के आएंगे। हमको लगता नहीं कि अब इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, क्योंकि उतना तो हम लोग को आता ही है, बेसिक ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, वो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, फिजिक्स में वेक्टर, मतलब फिजिक्स में भी यूनिट डायमेंशन से लेकर के यहाँ तक 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से 50 का जवाब देना है, ठीक है। तो आप आराम से सिर्फ पढ़कर आओ, और बाकी क्वेश्चन के ऊपर छोड़ दो कि वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो मेरे दिमाग में स्टॉक है कि नहीं, वही सोच लेंगे हम, ठीक है ना। यानी कि रट के आ रहा है, रट के बस तुम फॉर्मूला हो कि हाँ एक बार वन शॉट देख लेता हूँ, ठीक है। इसीलिए अगर आपको कुछ देखना होगा एग्जाम के लिए तो सिर्फ वन शॉट कल देख लेना। वन शॉट वीडियोज बनाना रहता है ना, सिर्फ वन शॉट देखना, तो फॉर्मूला सारा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। 2x पे मेरा वीडियो सब चल रहा है ना, सब वन शॉट में देख लेना, सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है बच्चे लोग। तो चलिए, आज आपकी यहाँ के बाद छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि आज सर लोगों का तबीयत खराब है, मैथ्स वाले सर का भी है और इंग्लिश वाले सर का भी है। तो आज आपकी छुट्टी, अब आप लोग घर चले जाइए यहाँ से बैठ करके, ठीक है ना। और आराम से बैठ करके घर पे बनाइएगा, तैयारी कीजिए टेस्ट का, और जो दिए है वो जाके बनाइए, ठीक है ना। देखिए, तो 38 तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे ना लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो चलिए आज प्रोजेक्टाइल मोशन के बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करते हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि नीट में हमें किस किस तरह के क्वेश्चंस को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन में क्या देखेंगे, कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक क्रिकेटर है, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, एक बॉल को थ्रो कर रहा है, ठीक है। थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है, फेंक रहा है, तो उसकी जो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस, मतलब रेंज कह सकते हैं इसको, रेंज कितनी है, 100 मीटर है। कितनी मीटर है, 100 मीटर। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे बनाऊं तो क्या मैं बोल सकता हूँ 39 के लिए आर मैक्स बराबर 100 मीटर। आर मैक्स का फॉर्मूला साइन 2 थीटा बट्टे जी। लेकिन चूंकि मैक्स है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। और जब ये 45 हो जाएगा तो सीधे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बट्टे जी बराबर कितना हो जाएगा, 100 मीटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ यू स्क्वायर की वैल्यू करूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर पर सेकेंड, एक मिनट, पर सेकेंड, ये सब स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मात्रक है तो फिर वो सब आ जाएगा। तो अब देखो ना, ये मात्रक बाद में देख लेंगे, पहले ये जी का मान 10 होता है, 10 जाएगा तो 1000 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में हमें बोला गया कि भैया अगर उसी बॉल को हम सेम वर्टिकल मैक्सिमम हाइट फेंके, मतलब रेंज के बजाय हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट। तो आपको तो सॉरी 40 क्यों लिख रहा है, तो अगर हम मैक्सिमम हाइट करेंगे तो आपको पता है ना एंगल 90 डिग्री करना पड़ेगा, क्योंकि 90 डिग्री पर सबसे मैक्सिमम जाके मिलता है, ठीक। तो अब एच का फॉर्मूला बोलिए क्या है, तो यू स्क्वायर का मान बोलिए 1000, इसी के लिए तुमको ये दिया हुआ था, ठीक। और गुने साइन, तो 90, साइन 90, तो साइन 90 का मान 1, और चूंकि स्क्वायर है तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक। और जी का मान 10, अगुने 2, तो कितना हो जाएगा एच बराबर 50 मीटर। तुम मैक्सिमम क्या कर सकते हो, इसको फेंक सकते हो, ठीक है। तुम्हारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
समझे? तो जिसको हम मैक्सिमम रेंज तक फेंक सकते थे, अगर हम उस टोप को सीधा ना घुमा करके अगर ऐसे घुमा दे तो वो कितना दूर तक जाएगा, ठीक है? जैसे अगर आप इसको अगर डेमो देखना चाहते हैं इस वीडियो को तो देख लीजिए, फिर हमको फिर वापस करना पड़ेगा इसको। अच्छा, मैं लास्ट में इसको दिखा दूंगा, ठीक है ना, इस वीडियो के लास्ट में। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक स्टोन को हमने थ्रो किया है तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? h। तो हमारा टाइम क्या होगा? तो कहिएगा सर हम लोग टाइम का सिंपल फार्मूला जानते हैं। बोलेंगे कौन सा फार्मूला जानते हैं? तो आप बोलिएगा हम लोग जानते हैं टाइम का सिंपल u² टू जी, ठीक। तो बताइए h बराबर, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो, बोलिए, ठीक। अब जरा देखिए तो, हम्म, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या चढ़ जाएगा? ठीक। अब एक बात बताओ, u साइन थीटा और हमको एक g चाहिए, ठीक है? क्या चाहिए? g। तो ये अपने मन से तो g आएगा नहीं, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर ऊपर भी 2 चाहिए, तो नीचे भी क्या चाहिए? 2। बोलना, अब क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, क्योंकि आप कारण समझिए। तो आप देखो तो यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ? रूट अंडर 2gh, और इतना को t बोलता हूँ तो ये t हो जाएगा, लेकिन गुने क्या हो जाएगा? 2/2, 2 उधर चल जाएगा, बोलिए। तो 2, और ये g कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो आपको नहीं लग रहा है? 2√2h और बट्टा एगो रूट में g बच जाएगा, बोलना। तो t बराबर ये कितना हो जाएगा? देखो तो, रूट अंडर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8h बट्टा जी, है। भी है, हाँ तो ठीक तो है। बस हमको क्या करना था, इस h को किसी भी तरह क्या पुराना था? t पुराना था। तो t तो सिस्टम में से ना पुरेगा, तो t पुराने के लिए जो जो चीज कमी था उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड की तो t आ गया, और जो रेस्ट बच गया उसको उधर फेंक दिया, ठीक है? इतना बात समझने में कोई दिक्कत आपको? तो ये हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन का सारा मैं कलेक्शन आपको करवा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे, द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4√3, द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। कौन सा हाइट होगा? मैक्सिमम हाइट। इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? तो सुनिएगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें बोला गया हॉरिजेंटल रेंज प्रोजेक्टाइल कितना टाइम्स है? 4 फीट टाइम इट्स मैक्सिमम हाइट। तो देखिएगा आर बराबर क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो तो 41 में, आर बराबर 4√3h। क्वेश्चन में करा, देख लीजिए, ठीक है। रेंज जो है प्रोजेक्टर प्रोजेक्टाइल इज इतना टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो हमसे कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? तो अब जरा बताइए आर की वैल्यू क्या होती है? u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका बोलो, u² 2g, जी से जी कैंसिल, u² से u² कैंसिल, 2 से ये कैंसिल। तो साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर 2 बच जाएगा, √3 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से वो खत्म, 2 से खत्म, ये इधर आएगा, ये नीचे आएगा, तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? tan थीटा, नहीं हो जाएगा? साइन बटे कॉस, तो कितना डिग्री?
भारी है क्या? सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब 42 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन के एक बार ढंग से देखिएगा सभी लोग, बच्चे लोग क्वेश्चन देखिए ढंग से। थोड़ा पानी ले आओ तुम। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिएगा। एक ऑब्जेक्ट जो उसे प्रोजेक्ट किया गया है कितना डिग्री एंगल पर? 45 डिग्री। कह रहा है हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो निकालना है, ठीक है। कितना डिग्री प्रोजेक्ट किया गया है वो? 45 पे। तो जरा देखिएगा 42 का थीटा बराबर 45, इसी पे हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो, कि हाइट और रेंज है, रेंज और हाइट है कि हाइट एंड रेंज है? हॉरिजेंटल रेंज एंड इट्स, हाँ रेंज ऊपर है हाइट नीचे है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला बोलिए क्या है? 2 थीटा बट्टे जी, इसका बोलिए। हम्म, ठीक है। आप बताओ साइन 2 थीटा का। बट्टा जा, इतना करने की जरूरत है नहीं जब एंगल दिया हुआ है तो देखो तो क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन 2 गुने 45, ठीक, और बट्टा इसका क्या लिखूंगा, साइन 45 डिग्री का और उसका बट्टे 2, इसका 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? 1/2 और बट्टे 2 तो 1/4 हो जाएगा। तो 1:4, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 43। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए फिर हम लोग आगे बात करते हैं इस पर। बोलिए। देखिए मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज कितना है? 400। इसने बोला मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, जरा कहानी को समझिए। जैसे ही इसने बोला मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज तो यहाँ देखिए 45 डिग्री हो जाएगा, बोलिए ना। मैक्सिमम बोलते चीजें कितना डिग्री हो जाएगी? 45। तो जब ये 45 डिग्री हो गई तो बताइए आर का फॉर्मूला याद है? खाली यू स्क्वायर बट्टे जी बचेगा, पीछे का साइन खत्म हो जाएगा, क्योंकि 45 दूनी 90 होगा तो खत्म हो जाएगा। हमसे ये पूछ रहा है कि अगर इसका है तो हाइट निकालिए, तो एक बार बताइए, फिर से 45 रखेंगे तो यू स्क्वायर तो बच जाएगा, और साइन 45 के मान अभी यहाँ पे निकाले हैं 1/√2, बोलना 1/√2, और नीचे वाला 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये पहले भी हम बता चुके हैं, ये हो जाएगा 4G, हो जाएगा कि पूरा करना पड़ेगा? हो जाएगा ना। अच्छा तो H बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, आपको नहीं लग रहा है इतना को हम लोग R बोलते हैं? तो ये हम लोग प्रूफ भी किए हुए हैं, तो लिख सकते हैं R/4। बोलिए। तो अगर यहाँ पे कह रहा है रेंज है 400, कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ना, मैक्सिमम हाइट पे रेंज कितना मिल गया आपको? 400। तो बताइए हाइट कितना मिलेगा? कट जाएगा ना, 100 मीटर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बताए तो थे पहले भी इस पर, ठीक है। तो ये 400 होगा तो ये कितना होगा बुआ? 100। तो 100 वाला तो ऑप्शन कहाँ है? ये नंबर ही है ना, ठीक है। खत्म हो गया, ओके। तो हमारा ये जितने भी क्वेश्चन थे इस पर, ये सारे बना दिए। तो हम लोगों ने इस पे जितने क्वेश्चंस किए हैं ना, सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अब आपके मन में एक डाउट भी आ सकता है कि सर ये जो अगर अच्छे क्वेश्चन है तो नीट जेई में ही पूछोगे होंगे सेम पैटर्न पे। तो मैं नीट के क्वेश्चंस को बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस इसी के अंदर बन चुके हैं।
तो मैं एक काम करूंगा, सिर्फ वहां पे हिंट्स कर देता हूँ, आप लोग अपना सोल्यूशन कर देना, ठीक है, क्योंकि सब आपके लिए नोन रहेगा। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है, वीवीआई पीवाईक्यू क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का ये देखिए क्वेश्चन, इसने क्या बोला क्वेश्चन में, द हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। अगर मैक्सिमम रेंज और हॉरिजेंटल हाइट क्या है हुआ, इक्वल है, तो आप हमको बताइए कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एच याद आया, करवा चुके ऑलरेडी, उसमें हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताइए तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल। तो आप बताएं साइन 2 थीटा, आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा का। हम्म, दो दूनी चार, तो चार बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा बराबर, तो टेन इनवर्स नहीं हो जाएगा यहाँ पे, बना हुआ तो है पहले से, क्वेश्चन ही बनाए थे क्या हम लोग, बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कि नीट के क्वेश्चन है तो सब ऑलरेडी हो चुका होगा, ठीक है ना, ये नहीं है। और नीट के क्वेश्चन देखता हूँ जहाँ पे हम लोग, यहाँ देखो, एक मिसाइल फायर किया गया है, मैक्सिमम रेंज क्या करना है हमको, निकालना है। तो आपको मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला मैं क्या बता दूंगा, हम्म, देखो तो ए, यहाँ देखो, यू का मान 20 दिया है, थीटा का मान 45 दे दिया मैक्सिमम बोलकर, मैक्सिमम बोला मतलब 45 बोल दिया, ठीक। और बताओ जी का मान 10 होता है, तो बताइए हम आर का मान नहीं निकाल सकते इसमें से, बोलिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इस तरह मैं हिंट्स कर दूंगा आप, ठीक है। हाँ, ये देखो, एक प्रोजेक्टाइल कितना डिग्री फेंक रहा है, 45 डिग्री पर। तो हॉरिजेंटल रेंज का एलिवेशन एंगल चाहिए, कौन सा एंगल चाहिए, ये भी हम करवा चुके हैं, आपको बताऊंगा कैसे। आप एक बात बताओ यहाँ ध्यान से, हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम रेंज बोल रहा है ना, तो ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा एच। और आपको एक बात अच्छे से पता है कि एच बराबर आर बराबर 4h होता है, अभी ने पढ़ा है अभी, कि मैक्सिमम पर हॉरिजेंटल रेंज कितना गुना होता है, 4 गुना। अभी तो यहाँ पे काटे, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो अगर हमको एलिवेशन एंगल चाहिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको 2h, बोल, पूरा कितना है 4h, तो आधा कितना होगा 2h। तो बताओ ये एलिवेशन एंगल है, ये थीटा हुआ, तो बताओ टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो बताओ टेन थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ रही है क्या। और ये नहीं हुआ है कि हमारे को अपने वाले असाइनमेंट में डिफिकल्ट हुआ है ना, तो एग्जैक्टली में वो सवाल, सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग कुछ अलग ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सब वही सब चीज़ें, ठीक है, ये तो हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ देखो, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द मैक्सिमम हाइट हाफ ऑफ द इनिशियल स्पीड। तो आपको पता होना चाहिए, ये भी सवाल हो चुका है नीट का, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड हाफ है, तो मैक्सिमम हाइट की स्पीड कितनी होती है, और यू बट्टा 2 कह रहा है, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 कब होता है, 60, भारी है क्या। अगर एम को प्रोजेक्ट किया कितना एंगल पर, 45 पर, तो हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, चेंज इन मोमेंटम। तो आपको याद होगा चेंज इन मोमेंटम हमने लिखा था, याद है, डेल्टा पी बराबर एम भी, नहीं 2 mv और साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना बोल रहा है, तो 45 बोला, तो 2 mv, और साइन 45 का मान, तो √2 से ये कटेगा, तो √2 mv। हो चुका है ये सवाल, है ना। याद है, 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा पे रेंज बराबर होता है, बोलना। तो ये हमसे किसका पूछ रहा है, हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब, तो बराबर होगा ना, बता चुके हैं, 1:1, ठीक है।
देखो पहले इस 24 नंबर क्वेश्चन को टिक लगा लो, मेरे से वापस लेके आना। बोला 24 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए 24 पे टिक लगा लिया ना, इसको मैं लास्ट बनाऊंगा, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट आगे बढ़ो। इसमें अब क्वेश्चन नहीं है, प्रोजेक्टाइल का नहीं है, प्रोजेक्टाइल का और कहाँ है। हाँ, 30 डिग्री 60 डिग्री पर रेंज क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज क्या होगा, बराबर, ठीक है। देखता हूँ क्वेश्चन मिल जाएगा तो। 30 डिग्री या 60 डिग्री पर है, हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा, वही सवाल है, खाली तरीका बदल देता है, कई बार शब्द कुछ और लगा दिया कुछ और, पर मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये मैक्सिमम रेंज कितना किलोमीटर है, 16 किलोमीटर। तो आपको नहीं लग रहा है कि मैक्सिमम बोला तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45, यू बराबर कितना, सॉरी आर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो यू नहीं निकल जाएगा, क्योंकि जी का मान तो 10 होबे करता है, तो उसी फॉर्मूला में रखना है, यू का मान निकाल देना है, कि निकालना पड़ेगा हमको। इतना करने के बाद तो ये हो ही सकता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी था अपने असाइनमेंट में। इसमें अभी नहीं है। अच्छा, आईआईटी के पीयू क्यों में आ गया, तो आईआईटी वाला हम लोग अगली अगली क्लास में देखेंगे। पहले ये वाला सवाल देख लेते, कौन सा बोले थे छोड़ने के लिए वो आपको है। तो देखिए 24 नंबर सवाल को जरा देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को पहले पढ़ लीजिए। इस सवाल में क्या बोला गया कि ए पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द हाइट अनदर पार्टिकल बी, नीट का क्वेश्चन है, कह रहा है एक पार्टिकल को हमने ऊपर से ऐसे गिराया, ठीक, कह रहा है दूसरे को हमने हॉरिजॉन्टल फेंका, मतलब ऐसे फेंका, तो एक ऐसे गिर रहा है और दूसरा ऐसे गिर रहा है, ठीक। तो कह रहा है कि दोनों ग्राउंड पे कौन पहले पहुंचेगा अगर सेम हाइट पर से गिराया है तो। इसके लिए आप एक वीडियो देख लीजिए, अगर इसको समझना है तो आप वीडियो के थ्रू से समझिए। देखो वो जो सवाल हम लोग अभी देख रहे थे, देखो अब इसमें क्या हुआ, एंगल 90 है, 90 पर फेंकेगा, यही गिरेगा, ठीक। अब अगर मान के चलिए अपने एंगल को टर्न करेगा तो क्या होगा, यहाँ गिरेगा, ठीक। अगर ये एंगल्स और बदलेगा तो यहाँ गिरेगा, थोड़ा सा और एंगल बदलेगा तो यहाँ गिरेगा, ठीक है। ये सबसे दूर कौन गिरा, ये हरा वाला गिरा, तो इसकी एंगल कितनी डिग्री होगी, 45, और अगर कम करोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा पीछे जाकर गिरेगा, ठीक है। सबसे मैक्सिमम रेंज किसका है, 45। अब बताइए सबसे मैक्सिमम रेंज और सबसे मिनिमम रेंज। तो एक बात बताइए, अगर कोई पूछेगा सबसे मैक्सिमम इसका है 45 वाले का रेंज, और सबसे मिनिमम 90 वाले का, तो आप एक चीज नोटिस किए हैं, देखिए आर मैक्सिमम है और यहाँ पर क्या है, एच मैक्सिमम, ठीक है। तो रेंज अगर मैक्सिमम है तो आप इतना पकड़ सकते हैं कि ये 4 एच होगा, है ना, अगर मैक्सिमम है तो, और ये एच होगा। तो याद है सवाल में मैंने अभी क्या बोला था कि रेंज मैक्सिमम था, तो किस एंगल पर कितना फेंके कि हमको हाइट मैक्सिमम मिलेगा। तो कोई बच्चा पूछ रहा था एंगल आपने 90 डिग्री कैसे डिसाइड कर लिया, तो भाई अब देखो ना, रेंज मैक्सिमम था तो यू का मान निकाल लिए, और उसको फिर किस पे रख दिए बुआ, एंगल 90 डिग्री पे, तो हाइट क्या मिल गया, मैक्सिमम। तो सबसे मैक्सिमम हाइट कितना एंगल पे मिलेगा, 90 डिग्री पर। नीट का सवाल है कि नहीं ये वाला, ठीक। अब देखो नीट के इस सवाल के अलावा अब दूसरा सवाल पे चलो, ठीक है। देखिए अब सवाल पे चलिए, ये देखिए दो आदमी है। अब नीट के इस सवाल में देखिएगा, एक आदमी बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है और एक आदमी बॉल को क्या बोला, वर्टिकली। बताइए दोनों सेम जाकर गिरेगा या अलग अलग गिरेगा, अलग अलग, सेम जाकर गिरा। इसके कारण समझिए, देखिए एक ने अगर फेंका, एक ऐसे गिरेगा और एक क्या गिरेगा, ऐसे गिरेगा। तो एक बात बताइए, क्या गुरुत्वाकर्षण किधर लग रही है, जरा बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण इधर लग रही है जी, और इसका भी गुरुत्वाकर्षण किधर लग रहा है, जी, ठीक है। तो अब जरा नोटिस करना है एक बात, ठीक है ना,
जो दोनों पत्थर जो गिर रहा है, इस दोनों पत्थर में देखिएगा, आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, सारा एक्सेलरेशन किधर होता है, वाई में। तो नीचे लाने के लिए कौन जिम्मेवार है, ग्रेविटी जिम्मेवार है। नीचे लाने के लिए कौन जिम्मेवार है, इसको आगे चलाने के लिए इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी, लेकिन इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी, तो हमको हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब, क्योंकि हमसे पूछ रहा है नीचे गिरने में समय, तो नीचे गिरने में समय मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी में कम ज्यादा है, बल्कि जितना इसमें लग रहा है उतना इसमें लग रहा है। तो जब दोनों की हाइट सेम है, दोनों पर जी सेम लग रहा है, तो दोनों का टाइम भी क्या होगा, सेम। दोनों का टाइम भी क्या होगा, तो दोनों कैसे गिरेगा, साइमल्टेनियसली, एक ही साथ गिरेगा। ठीक है, तो यही जो आपका क्वेश्चन था नीट वाला, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा कि बोथ साइमल्टेनियसली, दोनों कैसे गिरेगा बउआ, एक ही साथ। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया बच्चे लोग, कोई दिक्कत इसमें? तो हमने नीट का ये 24 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया आपके, कि जब भी गिरेगा दोनों क्या गिरेगा, एक समान, क्योंकि दोनों की वाई की वैल्यू क्या है, सेम। एस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आप बताओ, इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि वाई में, यानी कि वैल्यू 0, ऐसे तो फेंक ही रहा है, वाई में 0 है, कोई ऐसे नहीं फेंक रहा है उसको। ठीक है, तो खाली वाई बराबर क्या बच जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। और आपको पता है वाई दोनों का सेम है, मतलब दोनों की हाइट एच है, दोनों सेम हाइट पे खड़ा है। अच्छा, हाफ ए की जगह, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो आप बताइए टी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, रूट अंडर 2h बट्टे जी। एच दोनों का सेम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जी दोनों का क्या है बुआ, सेम है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगा क्या, तो बताइए टी सेम होगा कि अलग अलग होगा, टी सेम होगा ना, इसलिए दोनों क्या गिरता है बुआ, एक से बनाकर गिरता है। समझ में आ गया बच्चे लोग? तो अगर मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल वाला है, मोटरसाइकिल को ऐसे जंप करा दे हॉरिजॉन्टली, और उसका पैडल का ढक्कन खुल जाए, तो पैडल का ढक्कन और मोटरसाइकिल दोनों सेम जगह गिरेगा नीचे, समझे? तो चलिए, इतना बात समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली मुलाकात होगी तो हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे, ठीक है।